सलाम आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं अली अब्बास वफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़, साथ ही साथ RNN। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुमरा शहर की आवाम, मुमरा शहर में बसने वाले लोग टोरंटो पावर के सबब एक ज़माने से मुमरा शहर में कोहराम मचा हुआ है और टोरंटो के ज़रिए से मुमरा आवाम पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो सियासत के नज़र चढ़ चुका है। मुमरा के सियासी लीडरान पहले तो टोरंटो की मुखालफत कर रहे थे और मुखालफत करने के बाद उनकी मनमानी पर भी लगाम लगाने के लिए कई तरह के बरसरे इक़्तिदार पार्टियों ने मीडिया के ज़रिए से अपना बयान दिया है, लेकिन टोरंटो की मनमानी कभी न रुकी है और न कभी रुकेगी। ख़ुद मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब, जो मुमरा के MLA भी हैं, उन्होंने भी कई मरतबा टोरंटो पावर के हवाले से अपना बयान दिया है। लेकिन अगर आप टोरंटो के ख़िलाफ़ मुमरा पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। मुमरा शहर के जो सियासी लीडरान हैं बयान तो ज़रूर देते हैं, लेकिन टोरंटो के सामने खड़े होने की ताकत उनके अंदर शायद नज़र नहीं आ रही है। साथ ही साथ जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो बरसरे इक़्तिदार में हों, चाहे वो अपोजिशन में हों, आवाज़ तो उठा रही हैं, लेकिन टोरंटो पर लगाम नहीं लगा सकी। मुमरा के आवाम में से मुमरा के लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि हम नाजायज़ लाइट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि मुमरा में ज़्यादातर आबादी उम्मत मुसलमा की है और अगर आप अनलीगल लाइट अपने घर में जलाते हैं तो शायद शरई तौर पर उलमा इसके बारे में बताएंगे ना आपकी नमाज सही है ना आपका रोज़ा सही है। लेकिन ये आवाम कोविड के सबब जो मार पड़ी है लोगों पर, उसके बावजूद टोरंटो की मनमानी या टोरंटो के बिल जो ज़्यादा आता है न वो कभी रुकी और न उसके वसूलने में कोई कमी आई। हाँ, वक्तन फ़वक्तन लीडरान का बयान टोरंटो के ख़िलाफ़ आता रहा और ये कहा जाता रहा कि टोरंटो को मुमरा से हटा दिया जाएगा। कभी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने कहा कि ECB की जो लाइट टोरंटो में जुड़ के आती थी वो नहीं आएगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। अपोजिशन पार्टियों ने जब आवाज़ उठाई है उनकी आवाज़ को दबाया गया। पत्रकारों ने जब टोरंटो के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है तो कई पत्रकारों को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन ये बरसरे इक़्तिदार पार्टियां, चाहे वो NCP हों, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो महाअघाड़ी में जितने भी लोग शामिल हैं, और बिलखुसूस मुमरा में बरसरे इक़्तिदार NCP है। चंद महीनों के बाद कारपोरेशन इलेक्शन है। आप अगर मिनिस्टर हैं, आप अगर MLA हैं, आप अगर कारपोरेटर हैं तो इन्हीं अवाम की वजह से हैं, और अगर इनकी ज़रूरत न पूरी की गई तो अगर ये आपको कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो ये आपको कुर्सी से हटा भी सकते हैं। और शायद इस इलेक्शन में, टोरंटो पावर कारपोरेशन इलेक्शन में, एक अहम मौजू हो और अगर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने या NCP के कारकुनान ने, NCP के ज़िम्मेदारों ने इस पर तवज्जो नहीं दिया तो शायद राष्ट्रवादी को मुमरा शहर में बड़ा नुकसान होने वाला है। आवाम करे तो क्या करे, फरियाद लेकर जाए तो कहाँ जाए टोरंटो के ख़िलाफ़, इसलिए कि मीटर बहुत तेज़ी के साथ भागता है। बग़ैर तहक़ीक़ के लाइट की बिल अपनी मनमानी तरीके से वो भेज देते हैं। आप अगर उनकी शिकायत करने मुमरा पुलिस स्टेशन जाएं तो वो शिकायत सुनी नहीं जाती है। नेता के पास जाएं तो वो कहते हैं कि टोरंटो पावर के जो ऑफिसरान हैं वो हमारे हाथ में नहीं है।
आज हम इस वक्त जिन शख्सियात के साथ आपको रूबरू कराना चाहते हैं, अभी कल ही टोरंटो के जो जुल्म इन पर हुआ है, ख़ुद उनकी ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। मरकज़ी ईद मिलादुन्नबी कमेटी मुमरा की एक ज़माने से बहुत कदीम और पुरानी कमेटी है और हमेशा मुमरा शहर में अमन व अमान की बात करती है, तमाम फ़िरक़ों को, तमाम मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलती है और उसी ख़ानदान से जुड़े हैं हमारे बरादर, हमारे भाई मोहतरम फ़ाज़िल अशरफ़ी साहब, साथ ही साथ मोहतरम खालिद अशरफ़ी साहब और उन्हीं के भतीजे हैं जो नौजवान हैं हमारे भाई मोहतरम शहबाज अशरफ़ी साहब। आइए ख़ुद इनकी ज़बानी सुनते हैं और इनको सुनने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुमरा शहर की समाजी शख्सियत, राष्ट्रवादी के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ भाई साहब से भी इस मौजू पर SNN चैनल गुफ्तगू और बात करेगा। साथ ही साथ ज़फ़र नुमानी साहब का भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टोरंटो पर, जिस पे उन्होंने टोरंटो को कदोगन लगाने के लिए आवाज़ उठाई थी, और कलवा मुमरा के प्रेसिडेंट शमीम खान साहब का भी इंटरव्यू मैं ज़रूर से ज़रूर टोरंट पावर के हवाले से करूँगा कि जो इनकी मनमानियाँ हैं इस पर लगाम कौन लगाएगा, इसलिए कि 2 दिन के बाद माह मुबारक रमज़ान है जो अल्लाह का महीना है और मुसलमान उसमें इबादत करते हैं। सबसे पहले फ़ाज़िल भाई, SNN चैनल RNN 5 पर आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। आपने हमको मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। ऐसा है भाई कि टोरंटो पावर जब से आई ना, तो पूरे मुमरे में बहुत बेचैनी पैदा हो गई है। हम लोग देखते थे कि भिवंडी में भी इतनी परेशानी थी, इतने लोगों का इतना जुल्म होता था, कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है, कोई सुनवाई नहीं। हम पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं, पुलिस हमको बोल के भेजती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप उसके पास जाओ, उनसे सेटल कर लो। ये हुआ ये कि 5 महीने पहले हम यहाँ से चले गए, हमारी वाइफ को घर दे दिया हमने और उनको बोला कि आप अपना घर संभालो। उनको पैसे दिए गए, उन्होंने टोरंटो में जाके पैसे भरा, उनको रसीद दी गई, एप्लीकेशन दिए कि हमको मीटर लगा दीजिए। उससे पहले हमारे जो बिल्डिंग था झांसी पैलेस में, उसमें वोडाफोन की लाइन चलती थी, वोडाफोन के टावर थे, उससे हमारे को कनेक्शन मिलता था। और उससे भी पहले MSC बोर्ड का था, जो पेंडिंग बिल था वो हमने भर दिए थे। वोडाफोन के वक्त में हमने क्या किया कि जब वोडाफोन निकला तो हमने उस ज़माने में MSC बोर्ड को 10,000 रुपये भरे एज ए एजेंट के बीच में, एजेंट के थ्रू। हमको 2,022 रुपये की रसीद मिली। उसको 1 साल हो गया, हमने उसको फॉलोअप किए, लेकिन MSC बोर्ड ने वो मीटर नहीं लगाई हमको। उसके बाद टोरंटो पावर आई, हमने टोरंटो पावर को वो रसीद बताया कि हमने तो ऐसा जब भरे थे। टोरंटो पावर के ऑफिसर जो थे, एक माले पे हमें बुलाए, उन्होंने राहुल सर कोई थे, उन्होंने बोले देखिए ये तो आपने MSC बोर्ड को भरा है, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है, आपको अभी नया भरना पड़ेगा। तो हमने, अभी मेरी वाइफ रहती है, 5 महीने हुए, हमने उनको एग्रीमेंट दिया घर का, आप उनके नाम पे बना दीजिए, चलो नया कर दीजिए। वो रसीद बता के भी उन्होंने नहीं लिए कि वो MSC बोर्ड को दिया, आपने हमको नहीं दिया। 5 महीने हुए, रसीद दे दिए, उन्होंने रसीद दे दिए, सर्वे किया, हमको सर्वे का नंबर दे दिए। उसके बाद अचानक हमको एक नोटिस आता है कि आप इलीगल लाइट चला रहे हैं। ये उन्होंने एक ना अपना टारगेट बनाया है, जो भी एप्लीकेशन देता है कि हमको मीटर लगाना है, तो उन लोग उसको टालते हैं। उसकी रसीद देने के बाद अचानक से 20-25 पुलिस ऑफिसर, इतना नहीं, एक मानसिक तौर पर डराते हैं उन लोग, और फिर हमको बोलते हैं कि आप उधर आओ, टोरंटो में बात करो साहब से। आपके साथ अभी जो कल वाकया हुआ है, मैं चाहता हूँ पूरा आप बताएं, इसलिए कि मैंने सुना उस वक्त आप कोर्ट में थे। पूरा मामला क्या है वो हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को बताएं, ताकि दूसरे लोग भी जो मुमरा में टोरंटो पावर के जुल्म को सह रहे हैं और बरसरे इक़्तिदार जो सियासी लीडरान हैं वो भी जानें। देखिए, कल ऐसा हुआ कि टोरंटो ऑफिसर लोग आए थे, 3 मतलब हमारी लाइट काट के, उन लोग आते चेक करते, लाइट रहती नहीं है, तो उनको बड़ा गुस्सा आता कि कनेक्शन है नहीं, हमने लिए नहीं, मीटर नहीं दे रहे, तो हमने लाइट भी निकाल दिए। इन्वर्टर है हमारे पास, जनरेटर है बड़े बड़े, तो हम जनरेटर चलाते, उनको पता है। कल उन लोग आए तो हम लोग कोर्ट में, हमारी तरफ का ऑर्डर था हमारे कोर्ट का, तो उन्होंने, इसमें हमारा कोई केस का मसला है, देखिए ये हमने कल उसके खिलाफ कंप्लेंट भी किए थे। तो कल हमारा ऑर्डर था, तो हमको फ़ोन आया टोरंटो के ऑफिसर का कि हम लोग आपके घर पे खड़े, आप फ़ौरन अभी आइए, तहकीक करना है। तो हमने उनको कहा कि आप तो तहकीक करके गए, कल परसों आए थे, आप सब चेक करके गए थे, हमारी सब लाइट बंद थी, नहीं बोला अब भी आइए। तो हमने उनको पहले फ़ोटो भेजी
कहाँ की फोटो? हाँ, कोर्ट की, कि हम कोर्ट में हैं। फिर उनको तो फ़ोन किए कि हम कोर्ट में, फिर भी हम बहुत जल्दी से आधे घंटे में आपके उधर पहुँचते हैं, आधे से 1 घंटा लगेगा, आप रुकिए हम लोग आते हैं। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किए नहीं। और जो हमारा बाहर मीटर था जिसका हम 3 महीने से बिल भर रहे हैं टोरेंट को ही, वो मीटर उखाड़ के वायर इस तरह से खींचा के ऊपर तक के वायर हमारे खींच दिए उन्होंने और लेके गए। दूसरा ये कि जो हमने 5 महीने की जो रसीद भरी है उस पर हमको चोरी का ये बताया कि आप चोरी कर रहे हैं, 5 महीने से आपने लिए। हमने उनको बताया कि रसीद है हमारे पास। तो हमको ये बोला गया कि वहाँ आइए। हम वहाँ गए तो वहाँ पे एक साहब है, बोले एक काम करो, अपन सेटल करते हैं, 2,50,000 रुपये आप लोग भर दो, अपन सेटल कर लेते हैं। तो हमारे भाई भी थे, उन्होंने बोले साहब 2,50,000 अकेली औरत देती है, सिलाई करती है, तो अच्छा एक काम कीजिए, हिसाब लगाया उन्होंने, कुछ बोले 1,40,000 भर दीजिए। तो पूछा गया कि एक आप इतना अचानक से 2,50,000 से 1,40,000 आप बोल रहे हैं? नहीं, बोले उतना ही होगा। तो बोले साहब 5 महीने के आपको मीटर लगाना आपकी गलती है, आपने लगाया नहीं, चलो 5 महीने के हिसाब से भी मार दो तो कितना, तो 1,40,000 भरना पड़ेगा, इससे नीचे कुछ करेंगे नहीं। तो भाई ने बोला कि फिर जो आपने जो हम आपको बोल रहे थे कि हम कोर्ट में हैं, जब तक आपने इंतजार नहीं किया और दादागिरी से आपने पुलिस को ला के हमारी बेइज्जती की, मीटर वीटर नहीं, बोले वो हम करते हैं, आपको जो करना है करो। उसके खिलाफ हमने कल ये कंप्लेंट की कि हमारे साथ ऐसा ऐसा आज सुबह कंप्लेंट की। पहले आप मुमरा पुलिस स्टेशन गए थे? मुमरा पुलिस स्टेशन गए तो मुमरा पुलिस स्टेशन ने हमारी कंप्लेंट नहीं ली। बोले देखिए उनकी कंप्लेंट हम ले नहीं सकते और लेके फ़ायदा भी नहीं, हमको प्रेशर आता है और कंप्लेंट ले नहीं सकते, हमको पहले से प्रेशर है। कोई भी आप यहाँ से, उनका ऐसा कहना था, पुलिस जो डिपार्टमेंट में बैठे थे, कि आप थाने में भी जाएंगे तो उनके खिलाफ टोरेंट का बोलेंगे, आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। तो फिर आप कहाँ गए? तो ये हमने कंप्लेंट हमारी कोई नहीं ली है, हमने ये चोरी छुपे कानूनी काम की है, वो भी चोरी छुपे हमने स्लिप दे के रिसीव करा के लिए कंप्लेंट अपनी। किसको दिया? ये हमने आयुक्त साहब को दिए। अच्छा। कमिश्नर साहब को। अगर हमको मालूम है कि उनको डायरेक्ट हम मिलते तो वो भी शायद नहीं ले सकते थे हमारी, तो हमें ऐसा कि भाई ये इस पर हमको रिसीव करके दे दो। तो उन्होंने ऐसा सही काम, ईमानदारी का काम और सच्चा काम झूठे तरीके से हमको लेना पड़ा कि भाई ये देखो ये हमारे साथ ही होता, तो उन्होंने पढ़े और मार के दे दिए हमको। जी, उसके अलावा भी और जो डॉक्यूमेंट आपके पास है? ये जो हमने इससे पहले जो ये हमने वो जब उन्होंने हमारे पर FIR दाखिल कर दिए तो हमने उनको बोला कि हम तो आपको पैसे भर चुके हैं, उसको हमारे 5 महीने हो गए और हमने उसका बिल भी भरा है, एक बिल भी भरा हुआ है, फिर आपने FIR दाखिल क्यों की है? तो हमको ये बोलते हैं, हर एक को ये बोलते हैं उधर आइए सेटल कर। और क्या मालूम क्या ऐसा है, उनका एक एम है 2,50,000 रुपये भरिए, ज़्यादा बहस करें तो अच्छा 1,40,000 भर दीजिए। तो उसके बदले में हमने वकील से उनको नोटिस दिया कि जब हमारा मीटर लगा है, हमारा बिल भरा हुआ है, फिर आपने चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो उनका ऐसा कहना है कि आपका 800 रुपये बिल आता है, हमारे हिसाब से आपका 2,500 3,000 रुपये आना ही चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि साहब ये कोई ज़रूरी है? बोला नहीं ज़रूरी है, मतलब उनका ये था कि आना ही चाहिए आपका 2,500। यानी अगर एक औरत घर में रह रही तो 2,500 आना है? ऐसे ही था कि 2,500 तो आना ही चाहिए आपके घर में। ये आपने वकील के जरिए से नोटिस भेजा है? इसका कोई हमको जवाब दिया नहीं उन्होंने। इसके अलावा ये दूसरा पेपर जो आपके पास है, ये क्या है? ये हमारा जो बिल का जो हमने पैसे भरे थे ना, ये पहले बिल का उसका रसीद है। इसके बाद उन्होंने हमारा मीटर उखाड़ के लेके गए। ये और वो नवंबर में कंप्लेंट, ये हमने उनका जो जब पहली मतलब हमको पैसे का बोले थे उन्होंने, और जब हमारे घर पे आके धमकी दिए थे और दादागिरी किए तो उसके खिलाफ ने नवंबर में कंप्लेंट किए थे उनकी। ये भी पुलिस आयुक्त? हाँ ये भी। लेकिन इतने सारे डॉक्यूमेंट के बावजूद हमको कोई भी किधर से भी अथॉरिटी से कोई मुतमईन बख्श जवाब नहीं। जो टोरेंट बोलती है कि आप किधर भी जाइए हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, आपको जो हम पैसे बोलते हैं वो भरना ही है। तो ऐसा लगता है हमने इसके बीच में फिर शेरली भाई से भी रिजू किया था कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा मसला। तो शेरली भाई साहब ने हमको बोला था खुद कि फाइज भाई उन लोग के ना अपन जान भी लड़ा देंगे, हम लोग तुम्हारे साथ भी चलेंगे ना पब्लिक के, लेकिन उन लोग सुनते ही नहीं। उन लोग इतना हट धर्मी पे है कि मैं जाऊँगा मैं तो मेरी भी नहीं सुनेंगे। उसके बाद हमने शमीम भाई को भी 2 मैसेज भी भेजे कि हम आपसे मिले। हमको लगा कि शमीम भाई इतने NCP के इतने बड़े शमीम खान साहब इतने बड़े प्रेसिडेंट, तो उन्होंने हमको मैसेज का रिप्लाई दिया कि भाई मैं बात करता हूँ आपसे। फिर हमने उससे 2-3 मतलब फ़ोन किए तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। फिर हमको दूसरे ने बोला कि भाई वो शमीम भाई नहीं उनके खिलाफ बोल सकते, ऐसा नहीं कि वो डरते हैं, उनको शमीम भाई को मालूम है उधर उनकी कोई सुनवाई होगी ही नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो उनको लाया गया है यहाँ पे, जो कुछ भी सौदे हुआ है, जो अपन जानते ही अल्लाह बेहतर जाने, जो पता है मुमरा की पब्लिक को कि क्या बड़ा पैमाने से क्या साजिश रची गई है, तो इतना मजबूत है कि आप कुछ भी बोलिए टोरेंट ऑफिसर को, एक छोटा टोरेंट ऑफिसर भी आपको रास्ते पे आपकी बेइज्जती कर देगा। पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस बोलती है उनके खिलाफ हम कंप्लेंट ले ही नहीं सकते, इतना प्रेशर है हमको। नाजरीन आप देखें, ये नवंबर में पुलिस कमिश्नर थाने को रिसीव फाजिल साहब ने करवाई। उसके बाद ये लाइट की बिल है जो इंशाअल्लाह हमारी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, ये बाकायदा लाइट की बिल भी भर रहे थे। उसके बाद जो है ये वकील के ज़रिए से जो 2.5 लाख, उसके बाद 1,40,000 मांगा गया, उसकी नोटिस
फाजिल साहब ने टोरंटो को भिजवाई, कोई असर नहीं हुआ। और कल ये लोग कोर्ट में थे, आज कल कोर्ट में थे, तो कल हम लोग कोर्ट में थे, कल कोर्ट में जजमेंट होने वाला था, तो टोरेंट के ऑफिसर हमारे घर पे गए, तो मेरी बहन ने उनसे बात करवाई, तो मैंने 1-1.5 घंटे का वक्त मांगा कि जैसी आने में टाइम लगेगा, तो उन लोग बिल्कुल भी हमारी बात सुने ही नहीं। जबकि मैंने कोर्ट का उनको जो जजमेंट की जो डेट थी उसका स्क्रीनशॉट भेजा, और मैंने वो 1 घंटे का टाइम मांगा था, तो हमारे आने से पहले वो लोग ने मीटर उखाड़ के लेके चले गए और मुझे वार्निंग भी दी। जबकि मैंने बोला कि सर 1 घंटे का टाइम दे दो, और वो बिल भरा हुआ था, तो कानूनी तरीके से वो मीटर ले ही नहीं सकते थे। फिर जब हम लोग यहाँ पर आए, फिर हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन गए, और मुमरा पुलिस स्टेशन गए तो मुमरा पुलिस में उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई नहीं। और मुमरा पुलिस का ये एक अधिकारी मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि वो लोग ने काट दिए, उनकी बहुत शिकायत आती है, काट दिए तो वापस जोड़ लो, कोई मसला नहीं है। तो मुमरा पुलिस खुद बोल रही है कि वो लाइन काट के आते तो आप लोग भी जोड़ लो। फिर जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज के दिन हम लोग ने थाने कमिश्नर ऑफिस में और कलवा ACP ऑफिस में उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। जी ये लेटर नाजरीन है। मैं अहम बात मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब से कहूँगा कि अगर फाजिल अशरफी जैसा शख्स जो मुमरा में अपनी एक पहचान रखता है, ईद मिलादुन नबी मरकज़ी कमेटी मुमरा की एक कदीम कमेटी है, अगर इस तरह के लोग इनकी सुनवाई नहीं होती है तो डॉक्टर मिनिस्टर अहवाड़ साहब हमारे हर दिल अजीज़ MLA हैं, आप खुद समझिए और ये सोचिए कि जो आम आवाम हैं, जो शमीम खान साहब को मैसेज नहीं कर सकते, जो सैयद अली अशरफ साहब से मुलाकात नहीं कर सकते, जो मुमरा पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, टोरंटो का जुल्म वो किस तरह से सुन रहे होंगे। फाजिल अशरफी साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस SNN चैनल और NN चैनल के ज़रिए से मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब और टोरंटो को और मुमरा की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आवाम को बोलता हूँ कि हम लोग बहुत लोग हैं, लाखों लोग इसके वो है, शिकायत है, इन लोगों को परेशान है। हमको अभी ये वक्त है कि एक होना चाहिए इनके खिलाफ़, और अपनी शिकायतें एक साथ निकल के रोड पे बताना चाहिए। जितेंद्र अहवाड़ साहब को बताना चाहिए। मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, अगर हम उनके पास गए, अपनी सब हर घर से जिनको भी शिकायतें जाएंगे तो हो सकता है इसका हल निकालें वो। क्योंकि टोरंटो का ऐसा है कि अगर आपका बिल कम आ रहा है और आपकी बिल्डिंग के छत के ऊपर से भी वायर जा रहा है तो आप चोरी से लाइट जला रहे हैं। बिल कम आना नहीं चाहिए, 3,000 रुपये आना ही चाहिए। अगर 3,000 रुपये नहीं आ रहा तो मतलब आप चोरी करें। तो हमारा ये कि सैयद अली भाई हैं, सैयद अली भाई ने मुमरे को बसाने में और जो तरक्कियात हुई तो उन्होंने आंदोलन के ज़रिए सब किया है। अब सैयद अली भाई का भी ये वक्त है कि अब उनको पब्लिक के लिए आना चाहिए बाहर, और ख़ासकर ये मुद्दे पे जिसके लिए हज़ारों लाखों लोग उनके पीछे आ जाएंगे। ये मुद्दा ऐसा कि लोग परेशान हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, पैसे निकाल के टोरेंट का कि इनको भरना ही है। अगर हमने 1,200 रुपये बिल आया तो पुलिस के साथ में आके बेइज्जती करेंगे कि तुम चोरी कर रहे हो। और जो लोग वाकई चोरी कर रहे हैं, 2 साल 1.5 साल पहले जो लोग मीटर के लिए पैसे भी भर रहे हैं कि चलो छोड़ो, अभी जो किया अभी अच्छा कर, तो जब रसीद भरते हैं पैसे तो वैसे आके वो हमको बोलते हैं रसीद दिए ना आपने, ठीक है जाओ, और आके 3-3 साल के 2-2 साल के 2.5 लाख रुपये भरो, नहीं तो चोरी का केस करेंगे आप पे। ये मुमरे में ये वसूली का एक नया धंधा यानी माफिया हो गया टोरेंट। तो हमारी जितेंद्र अहवाड़ साहब से, शमीम खान साहब से और सैयद अली भाई से रिक्वेस्ट है कि देखिए पब्लिक बहुत परेशान है, आप खाली एक जगह पे खड़े होकर बोलिए कि टोरेंट से कौन कौन परेशान है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई घर में कोई बच्चा रह जाएगा, सब घर पूरा बाहर आएगा, इतने परेशान है। खालिद अशरफी साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, फाजिल अशरफी साहब ने सारी बातें अपनी रखी हैं, आखिर में सिर्फ ये जो टोरंटो के मजालिम है अगर आप लोगों की नहीं सुनी जा रही है तो एक आम आवाम की कैसे टोरंट वाले सुनते होंगे, उनको ट्रीट कैसे करते होंगे, उनसे बात कैसे करते होंगे, और आपका पैगाम क्या है, आप क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैंने ही आपको आवाज़ दी, अली अब्बास वफ़ा साहब। वजह ये थी सबसे बड़ी कि इस अंधेरे में कोई रोशनी दिखाई दी तो सहाफ़त ही दिखाई दी, पुलिस वाले ही दिखाई दिए, वरना मिनिस्टर हो, MLA हो, आम आदमी हो, सब अंधेरे में ही दिख रहे हमको। खाली एक सहाफ़त दिखी कि इससे रोशनी है, कुछ हो जाएगी। हमारा जो सबसे अहम जो बात करनी थी ये कि आज भी महाराष्ट्र में
एमएसईबी इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है। 3 जगह एमएसईबी ने टोरेंट को प्राइवेट दिया है, भिवंडी, मालेगांव, मुमरा। अब ये अलग इशू है कि मुसलमानों के इलाकों में ही क्यों टोरेंट को दिया गया, और वो समझने वाले समझते होंगे क्या मसला है, लेकिन ये 3 ही जगह दिया गया। तो ये जो हवा बनाया गया पुलिस के ज़रिए, लोगों के ज़रिए कि टोरेंट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बस ये है कि हर आदमी अपनी अपनी तौर से कोशिश करेगा, सब एक जगह आके कोशिश करे, और सबसे अहम रोल या सबसे ज़्यादा अगर ताकत हम महसूस करें तो वो सहाफ़त में महसूस करें कि अगर सहाफ़त अगर गैर जानिबदार है, जैसे कि हमने आपको आवाज़ दी, अब्बास साहब आपको, आप ही एक चेहरा दिखाई दिए हमको, अगर सहाफ़त जोर लगाए तो मिनिस्टर, आम आदमी, नगर सेवक सब एक जगह जमा हो सकते हैं और टोरेंट के ख़िलाफ़ अच्छा खासा हल निकल सकता उनके मसाइल का। तो हम सबसे ख़ास सहाफ़त को आवाज़ दे रहे हैं एक टोरेंट के मुजालिम से बचाने के लिए। और बाकी तो जो भी है वो सियासी मामले चल रहे, इलेक्शन है, वो सियासत से अशरफी फैमिली को कोई सरोकार नहीं रहता। ये कि पब्लिक की आसानी के लिए सहाफ़त को आगे आना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। अगर हमारे मीडिया बरादरान, हमारे मीडिया भाई खालिद अशरफी साहब को सुन रहे होंगे, और यकीनन ज़रूर सुनेंगे, तो वाक़ई आपको चाहिए कि इसलिए कि जमहूरियत का चौथा सुतून आप हैं, आप आवाम की आवाज़ हैं, और इस वक्त SNN चैनल यही कोशिश कर रहा है फाजिल अशरफी की आवाज़ को हमने ऐवान हुकूमत तक, पुलिस महकमे तक और टोरंटो तक पहुंचाने की कोशिश किया है। और इंशाअल्लाह अगर जैसा कि फाजिल अशरफी साहब ने कहा है कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं इस पे एकजा हो जाएं, तो लाखों की तादाद में टोरंटो पावर ने जिन जिन पर जुल्म किया है वो सड़कों पर आ जाएंगे। सैयद अली अशरफ भाई से गुहार लगाई है, शमीम खान साहब से गुहार लगाई है, मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब से गुहार लगाई है, और SNN चैनल वादा करता है कि इंशाअल्लाह इन सियासी लीडरों से भी मैं टोरंट पावर के हवाले से उनके ख़यालात को, उनकी बातों को आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। और मुझे यकीन है कि एक दिन आएगा कि ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो बर्बरियत हो रही है, ये जो आम इंसान को परेशान किया जा रहा है, उसको रोका जाएगा। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल RNN। मैं अली अब्बास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।